तो क्या हाल है भाई सबके। आज क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। 4 क्वेश्चन पहले करा दिए, उम्मीद है आपने देख लिए होंगे। फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन पढ़ो जल्दी। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। पहले ये देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। आओ समझना। देखो, सबसे पहला इसने ही बोला कि एक सर्किल है, ठीक है। हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, बोल क्या रहा है क्वेश्चन को। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासिस थ्रू द सेंटर। अगर कोई टेंजेंट है, देख लो, मान लेते हैं एक टेंजेंट है, इसको अज्यूम करना है यहाँ पे टच है, ठीक है भाई। देखो, अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से पास होना चाहिए? वो टेंजेंट से पास होना चाहिए। कहां से पास होना चाहिए भाई? टेंजेंट से पास होना चाहिए। सॉरी, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से पास होना चाहिए। यही हमें प्रूव करना है। तो देखो कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें सेंटर से पास ना होकर के, इसको कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। सेंटर से पास ना होकर के वो यहां से पास हो रहा है। ये क्या है? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, ठीक है। और ये इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्यू। मान लेते हैं कि टेंजेंट है ए बी, ठीक है। और ये पॉइंट है पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पी। पी से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो जो लाइन है वो कहां से पास हो रही है? पॉइंट क्यू से, सेंटर से पास नहीं हो रही, ऐसा हमने माना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे अगर ये ऐसा है तो हमने यहाँ पे करा लेट। लेट पहले लिख लो फटाफट से कि क्वेश्चन क्या 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 हमने माना है, ठीक है। लेट ए बी बी द टेंजेंट, ठीक है, विद सर्किल बी द टेंजेंट एट सर्किल विद सेंटर ओ, एट अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है भाई। लेट यहां से ड्रॉ कर रहे हैं हम। लेट पी क्यू परपेंडिकुलर ऑन ए बी, हमने ये ड्रॉ किया। अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं एंगल क्यू पी वी इज 90 डिग्री। एंगल क्यू पी वी इज 90 डिग्री। क्लियर है? ये एंगल हमने मान लिया 90 डिग्री। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं। सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला देते हैं तो आप जानते हो ये क्या होगा? ये रेडियस होगा और ये टेंजेंट है। और आपको पता है रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशन है? ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। नाउ नाउ ओपी एज एज ओपी इज द रेडियस। ओपी क्या है भाई? ओपी क्या है? ओपी एक रेडियस है। सो हम कह सकते हैं, सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। क्यों? क्योंकि भाई रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है भाई। ये हमारा थ्योरम है। अगर ओपी ए बी पे टेन परपेंडिकुलर है, ओपी ये ओ है, ठीक है। ओपी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं ओ पी बी क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी कितना होगा भाई? 90 डिग्री। अब एक छोटी सी बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर समझो, ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ये तो उससे कम लग रहा है और ऑब्वियसली कम है। ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है कि ये और ये, मतलब ये जो दो लाइन है ये एक के ऊपर एक लाइन हो, तभी पॉसिबल है। मतलब ये अलग अलग ना हो करके एक ही लाइन हो, तभी ये दो एंगल बराबर हो सकते हैं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इसको फर्स्ट नाम दूं और इसको सेकंड नाम दूं तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है बराबर हो गए। तो एंगल क्यू पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, हाँ या ना? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर ये दोनों बराबर हो गए, लेकिन ये बराबर हो नहीं सकते, कब बराबर हो सकते हैं? जब ये दोनों लाइन कोइंसाइड करें, मतलब एक के ऊपर एक आए। तो यहाँ एक बात ध्यान दो, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन OQ and OP
ओ क्यू एंड ओ पी को इन साइड्स। ठीक है, ओपी और क्यू एक ही लाइन हो सिर्फ तभी पॉसिबल है। अगर ये एक ही लाइन है तो हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट पी, हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी इज perpendicular passing थ्रू द सेंटर। यही हमें प्रूव करना था। हाँ या ना, यही प्रूव करना था भाई। ये प्रूव वाला क्वेश्चन है, अगेन ये प्रूव वाला क्वेश्चन है। इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे करेंगे एक बार समझ लेना। ऊपर हमने एक चीज मिसिंग कर दी है। देखो यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे आना गिवन, ये हमने लिख दिया। हमें क्या क्या चीज दे रखी है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये लिखना था टू प्रूव। आप एक बार कंसीडर करना इसको ध्यान से। यहाँ पे लिखना था टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा कि टू प्रूव में ध्यान से देखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। टू प्रूव जरूर लिखना कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट पी पॉइंट पी passes थ्रू द सेंटर, थ्रू द सेंटर। क्लियर है भाई? परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी passes थ्रू द सेंटर, ये हमें टू प्रूफ में लिखा। इसके बाद ये हो गया गिवन, ये हो गया टू प्रूफ। यहाँ पे लिखना था हमें प्रूफ। ये क्या लिखना था हमें यहाँ पे? प्रूफ। ठीक है, पहली लाइन, दूसरी लाइन और यहाँ से तीसरी लाइन, फिर ये पूरा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस बताना। उम्मीद है सभी ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हम इसको कर देते हैं, थोड़ा सा शुद्ध कर देते हैं, छोटा। ठीक है भाई, ये लो। अब आगे समझेंगे फटाफट से। देखो भाई, सबसे पहले एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, सुंदर सा। ये रहा हमारा सर्किल। अब इसमें जो बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। एक पॉइंट है ए, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए। यहां से जो टेंजेंट है, डिस्टेंस, ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये जो पॉइंट ए है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है भाई? ये सेंटर से है 5 मीटर की, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और जो टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है भाई रेडियस, मतलब ये फाइंड करना है। इसको मैं ओ मान लेता हूँ, ये ए है तो मैं इसको बी मान लेता हूँ। क्लियर है भाई? ये बन गया हमारा डायग्राम तैयार। अब यहां से हम करते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहले लिखो कि हमने क्या क्या चीजें करी हैं, वो लिख देते हैं। लेट बी ए बी द टेंजेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद ये चीजें हमने लिख दी। ओ बी इज द रेडियस, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से शुरू करते हैं माजरे को। देखो, एज वी नो, एक बात ध्यान से समझेंगे, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ओ बी इज परपेंडिकुलर टू बी ए। क्यों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है भाई, अगर ये ऐसा है तो हम एक बात कह सकते हैं, अगर ओ बी बी ए पर परपेंडिकुलर है तो एंगल ओ बी ए कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो पूरा ट्रायंगल क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ओ बी ए, ओ बी ए, इस ट्रायंगल में यूजिंग पाइथागोरस, मैं पीजीटी लिख दे रहा हूं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम कह सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा भाई ओ बी के स्क्वायर के प्लस बी ए के स्क्वायर के। क्लियर है? ओ ए का स्क्वायर दे रखा है हमको 5, 5 का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर कितना है ये हमें निकालना है, रेडियस है। प्लस बी ए कितना दे रखा है? 4, 4 का स्क्वायर। ये आ गया 25।
ये आ गया ओ बी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, इधर आके माइनस हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर ओ बी का स्क्वायर। 25 में से 16 गए बचा 9 ओ बी का स्क्वायर, और यहाँ से बोथ साइड रूट करेंगे तो ये आ जाएगा √9। ठीक है भाई, और √9 किसका होता है तो 3 का, 3 सेंटीमीटर। क्या आ गया, ये आ गया हमारा ओ बी। ओ बी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर, यही हमको निकालना था। और यही क्या है हमारा रेडियस, यहाँ लिख देंगे हेंस। भाई इस लाइन का अपना महत्व है, बोर्ड में ये लिखा करो, हेंस द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। आई होप चीजें क्लियर होंगी, फटाफट से नोट डाउन करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अभी आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन तड़कता भड़कता सा, फटाफट से इसको पढ़ लो एक बार जल्दी। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the circle which touches the smaller circle. देखो भैया, मैं मानता हूं कि आप सभी ने धुआंधार गोली की चोट से पढ़ा होगा और आपके कुछ पल्ले नहीं पढ़ा होगा। जिसके पल्ले पढ़ा होगा वो बढ़िया बालक है, जिसके नहीं पढ़ा होगा वो और बढ़िया बालक। अब एक बात समझो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सबसे पहली बात कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल भाई वो होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, जिनका सेंटर सेम होता है। अब ये जो मैंने बनाए हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ठीक है, इन दोनों का सेंटर सेम है। भाई मैं इसको चाह के भी, लो जी बन गया कॉन्सेंट्रिक सर्किल। क्लियर है जी? आओ, इन दोनों का सेंटर क्या है, ये इन दोनों का सेंटर है। ठीक है भाई, ऐसे दो सर्किल जिनका सेंटर सेम होता है वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब जो छोटा वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर, और जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस कितना होगा भाई 5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया हुआ है। ठीक है भाई, आगे देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। बड़े वाले सर्किल की उस कॉर्ड की लंबाई बताओ जो छोटे सर्किल को टच करते हुए निकले। तो वो कॉर्ड क्या होगी भाई, वो कॉर्ड होगी ये। क्लियर है? देखो, ये वो कॉर्ड है बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड जो छोटे सर्किल को टच करके निकल रही है। मैं इसका नामकरण कर देता हूं ए बी, और यहां पे आ गया भाई ओ। अब हमें क्या बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है ए बी कॉर्ड की। एक चीज और समझो, इसको नाम रख देते हैं जहां पे ये पॉइंट है पी। ठीक है भाई, अब फटाफट से इसको पहले लिख लेते हैं। लेट ए बी द chord of larger circle which touches the smaller circle at point P। कहाँ पे टच कर रही है, P पॉइंट पे। क्लियर है? OP OP is the radius of smaller circle and दूसरा क्या है OA OA is the radius of larger सर्किल। क्लियर है भाई? इतना डाटा लिख लिया। इसके बाद फटाफट से एक चीज देखेंगे कि ओपी क्या है, ओपी और एबी। अगर हम स्मॉलर सर्किल के लिए बात करें, एपी इज द एबी इज द टेंजेंट। अरे भाई देखो, छोटे वाले सर्किल के लिए एबी टेंजेंट है कि नहीं है, और ओपी क्या है, रेडियस है, और रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एज एबी इज द tangent AB is the tangent to a smaller to a tangent to the smaller circle to the smaller circle। ये इसके लिए टेंजेंट है, तो हम कह सकते हैं कि OP is perpendicular to AB। क्यों भाई, क्योंकि रेडियस is perpendicular to the tangent at point of contact। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? इसके बाद अगर ये परपेंडिकुलर तो हम कह सकते हैं OPB
ओ पी ए एंगल ओ पी ए इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ओ ए हाइपोटेनस हो गई। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं जो हाइपोटेनस है ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ पी के स्क्वायर के प्लस ओ नहीं ए पी के स्क्वायर। क्लियर है भाई। ओ ए कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर प्लस ओ पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है ए पी हमें निकालना है। ठीक है भाई। ये आ गया आपका 25, ये आ गया 9, ये आ गया ए पी का स्क्वायर। ये इधर साइड जाएगा पूरा मसाला तो कितना 25 में से 9 25 माइनस 9 इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। भाई ये कितना बचा 16 ए पी का स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो ए पी और इसका स्क्वायर रूट होगा तो कितना आ जाएगा भाई 4 सेंटीमीटर। तो यहां से एक बात समझ में आई एपी कितना आ गया भाई। ये हमारा एपी कितना आ गया एपी आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब इसके आगे की कहानी देखो। इसके आगे की छोटी सी बात है उसको समझो। अगर आपने क्लास 9th के थ्योरम रिवाइज किए हैं तो मैंने बताया था कि अगर कोई कॉर्ड है, ठीक है, किसी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो उस कॉर्ड को क्या कर देता है बाइसेक्ट कर देता है। क्लियर है। अब इस बात को देखना बड़े वाले सर्किल के लिए ए बी एक कॉर्ड है। बड़े वाले छोटे सर्किल को भूल जाओ, बड़े वाले सर्किल के लिए ए बी एक कॉर्ड है और सेंटर से क्या डाला गया है ये परपेंडिकुलर पहले से है ही। तो भाई ये क्या करेगा इसको बाइसेक्ट, मतलब एपी बराबर हो जाएगा बीपी के। नाउ एज एज ए बी इज द chord of larger circle AB is the chord of larger circle and OP परपेंडिकुलर है AB पे। तो हम कह सकते हैं कि AP बराबर है किसके PB के। क्यों? क्योंकि भाई सेंटर से परपेंडिकुलर है। रीजन क्या है इसका कि परपेंडिकुलर तो आप पूरा लिख लेना इसको। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर bisects the chord। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द chord। तो हम कह सकते हैं एपी बराबर पीबी। अब आगे सुनो भाई ए बी की लेंथ निकालनी है ना हमें। तो ए बी बराबर क्या होगा एपी प्लस पीबी। अब आप एक बात बताओ ए बी बराबर एपी और पीबी बराबर है तो जहां पे पीबी है उसकी जगह भी मैं एपी लिख सकता हूं। तो एपी प्लस एपी ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एपी। हाँ या ना। अब ए बी बराबर ट्वाइस ऑफ एपी। और भाई हमने एपी की वैल्यू पहले ही निकाल ली। एपी की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ रख दो 4। तो भाई ए बी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। हेंस समझ में आ गया भाई ए बी बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। जो पूछा है वही हेंस द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। ठीक है बस ये रहा अपना ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यही अपना आंसर है। उम्मीद है मस्त समझ में आया होगा। नोट कर लो लेंथी क्वेश्चन और साथ में इंपॉर्टेंट भी हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा हसीन सा। इसको एक बार पढ़ लो फटाफट से जब तक हम पानी पी लेते हैं। पानी देना भाई। ये कैसा शहर है बिस्लरी भी नहीं है। और बेटे बाल्टी वाल्टी दे देते। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8। ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल। डायग्राम दे रखा है आपको करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। बेहद आसान सवाल है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है इसको तो यहीं पे उड़ा देंगे, छोटा करने की आवश्यकता है ही नहीं। देखो अगर आपको इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे हो तो एक चीज समझो कि आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD। ठीक है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और बीच में जो सर्किल है ये इसका अनसर्कमस्क्राइबिंग सर्किल, इसके अंदर सर्किल है। ठीक है जो कि टच कर रहा है PQR और S पे। बहुत ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हमें जो प्रूव करना है AB प्लस CD अपोजिट साइड AB प्लस CD का सम बराबर होगा BC
और AD के सम के, ठीक है। अपोजिट साइड का जो सम है वो बराबर है। क्लियर है? आगे देखो करने का तरीका क्या होगा, बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे। अभी आपने 10.2 एक थ्योरम पढ़ा था क्या, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट, बहुत खतरनाक टेंजेंट डाली मैंने, अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो दोनों ही टेंजेंट आपस में क्या होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है। क्लियर है? एक्सटर्नल पॉइंट से डाली गई दोनों ही टेंजेंट बराबर होंगी। क्लियर है? ये हमारा थ्योरम है, इसी का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे। देखना, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, यहां से हमने टेंजेंट डाली, एक ये और एक ये, तो भाई ये बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सेम ऐसे ही ये एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट, एक ये रही एक ये रही, तो यहां से कह सकते हैं सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ऐसे ही सेम डी आर इज इक्वल टू डी एस। ऐसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्लियर है जी? देखो ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब कर देखते हैं इधर सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, यहां से ए पी बराबर ए एस लिख सकता हूं क्या मैं? जी बिल्कुल। ए पी इज इक्वल टू ए एस। रीजन क्या देंगे? रीजन ये होगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं एपी बराबर होगा ए एस के, बीपी बराबर होगा बी क्यू के, बीपी बराबर होगा बी क्यू के। क्लियर है भाई? सी आर बराबर होगा सी क्यू के, सी आर बराबर होगा सी क्यू के, और डी आर बराबर होगा डी एस के, डी आर बराबर होगा डी एस के। ठीक है भाई, ये जितनी सारी चार इक्वेशंस बन गई, हम यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग above इक्वेशंस, above इक्वेशंस। ये जितनी भी इक्वेशन है इनको मैं अगर ऐड कर दूं तो क्या आएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर बराबर ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। भाई एल एच एस इधर ऐड हो गई, आर एच एस इधर ऐड हो गई, बस क्वेश्चन खत्म। ध्यान से देखो, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या बन गया, ए बी, ए बी प्लस सी आर और डी आर, सी आर और डी आर क्या बन गया भाई, सी डी बराबर ए एस और बी क्यू, ए एस और बी क्यू। रुको रुको, ए एस के साथ आप जोड़ो ए एस, बहुत सुंदर, जबरदस्त कार्रवाई। ए एस और ए एस के साथ डी एस। देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या बना रहे हैं, अरे यार खतरनाक। देखो ए एस और डी एस, ए एस और डी एस मिलके क्या बना रहे हैं, ए डी प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलके क्या बनाएंगे, बी सी। क्या यही प्रूव करना था? देखना भाई, यही तो प्रूव करना था। जी हाँ बिल्कुल, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। चलो फटाफट से लिखेंगे आगे। आप जब भी प्रूव वाले क्वेश्चन हो, मैं कई बार बोलता हूं, आप हमेशा पहले लिख लिया करो टू प्रूव, टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ये लिख के ये वाली चीज आपने पहले ही लिख लेनी थी। ठीक है? जो भी आप प्रूफ वाले क्वेश्चन करोगे, तीन चीजों का मैंडेटरी, एक तो आप गिवन लिखो, गिवन के बाद टू प्रूव लिखो, और टू प्रूव के बाद प्रूफ लिखो। ठीक है? ये जो हमने कराया ये प्रूफ है, यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देनी है प्रूफ, ये पूरा प्रूफ है। टू प्रूफ क्या है, ये है, और गिवन क्या है, आप लिख सकते हैं कि एबीसीडी इज अ कोऑर्डिनेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल विद सेंटर ओ। क्लियर है भाई? चलो नोट करो फटाफट से।